अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल लबाला में। फ्लैशबैक विद राबिया ताहिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ मैम रोशान शेख हैं और मैम हमें अपना आप इंट्रोडक्शन कराएं। Assalamu alaikum everyone and thank you Rabia for inviting me. मेरा नाम रोशान है और मुझे 8 इयर्स हो गए हैं एज आ UX डिज़ाइनर काम करते हुए। इसके अलावा जब ड्यूरिंग स्टडी में ही मतलब लाइक अभी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी, फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर हम लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी और इस तरह से जो है हमें मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस फील्ड में। और उसके अलावा मैं अफिनिटी में जॉब करती हूँ एज आ सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर। और इसके अलावा एक स्टार्टअप है जिसमें हम फ्रीलांस डिज़ाइनर्स की कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं और हम लोग उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे पास इसी सिलसिले में ग्लोबली जो इंटरनेशनल डिज़ाइन कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं इसी इनिशिएटिव में। और जिसकी बेस पे हम लोग डिफरेंट वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। ठीक हो गया मैम। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें UX और UI का, थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारी कंफ्यूजन आती हैं हमें इसको लेकर। इसमें ऐसा है कि हम लोग जो है समटाइम्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मसला ये है कि एक कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है UI UX या इवन डिज़ाइन को लेकर जहाँ पे ये डिजिटल डिज़ाइन या इस तरह की स्टडीज़ आपको पढ़ाई जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इलस्ट्रेशन या वो सारी चीज़ें तो अभी हैं बैचलर्स में डिग्री के हिसाब से, लेकिन उसके अलावा जो है कोई इस तरह से प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है। तो होता यह है कि हमारे यहाँ जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं उनको ही UI UX डिज़ाइनर कंसिडर किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है वो बिल्कुल ही जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता UI UX को। डेफिनेटली वो ज़रूर जो है वो अपना करियर परस्यू कर सकता है एज अ UI UX डिज़ाइनर। लेकिन चीज़ें डिफरेंट इस तरह से हैं कि हमारे यहाँ प्रोसेस जो है उसको समझा नहीं जाता। जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइन में थोड़ा प्रोसेस होता है, उसके कुछ लाइक आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है उसमें आप सबसे पहले आप रिसर्च करते हैं, देन आप लोगो बनाते हैं, फिर लोगो जो है वो आप गोल्डन रेशो या इस सारी चीज़ों को किसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो UI UX है इसका प्रोसेस भी इसी तरह से डिफाइन होता है। आप स्टार्ट जो है जब आप UX की स्पेशली बात करते हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस, जहाँ से आपका यूज़र एक्सपीरियंस ड्राइव हो रहा होता है। मैं हमेशा जो है इसमें एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको कोई जूता पसंद आया है और जब तक आप वो पहन कर नहीं देखेंगे और जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो जूता कंफर्टेबल है या नहीं है, तो तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा, आपका एक्सपीरियंस डेवलप नहीं होगा उस शूज़ के साथ। और देखने में वो जूता कैसा लग रहा है वो जो है एक सेपरेट चीज़ आपको देखने में लग रही है। तो यूज़र अगर हम इसी चीज़ को टेक्निकल टर्म्स में देखें तो यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो आपका एंड टू एंड जो है वो एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा होता है आपकी एप्लीकेशन का यूज़र के साथ। जो है उसकी फीलिंग्स अटैच होती हैं, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। और जो यूज़र इंटरफेस है वो आपका इंटरफेस के साथ जो है एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी कि एक होल एप्लीकेशन के साथ यूज़र का इंटरेक्ट करना और सिर्फ एक इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करना। तो ये यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस के जो है उसमें आता है। या इसको ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम देखें तो यूज़र एक्सपीरियंस में हमारे पास डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन थिंकिंग एम्पैथी डिज़ाइन हर चीज़ों का कॉन्सेप्ट आता है। हम जब अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो स्पेशली हमारे पास जब कोई प्रोडक्ट आती है तो सबसे पहले हम लोग सर्वे से, इंटरव्यू से और वहाँ से फिर हम लोग जब अपना जो है रिसर्च पर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग यूज़र पर्सोनास डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट है, जो फ्लो है, हम लोग उसको जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस में फ्लो पे थी। तो जब हम अपना फ्लो और आर्किटेक्ट जब हम डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास स्टेज आता है प्रोटोटाइपिंग का, जहाँ पे हम वायर फ्रेमिंग या प्रोटोटाइपिंग जो है वो बना रहे होते हैं और उसको फिर हम लोग टेस्ट करते हैं एक्चुअल यूज़र के पास या क्लाइंट के पास से जाकर कि किस हद तक जो है प्रोडक्ट जो बनने जा रही है वो यूज़र कंपैटिबल है, यानी कि यूज़र की नीड्स या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और उसके बाद हम उसी चीज़ों को जब हमारे पास टेस्टिंग होकर जो रिजल्ट्स आते हैं फिर हम उसी प्रोटोटाइप पे थोड़े चेंजेस करते हैं, दैन दोबारा से जो है यूज़र के पास आते हैं। इस सारे प्रोसेस में होता ये है कि आपकी जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है उसके बाद जब आफ्टर लॉन्च जो है यूज़र के पास जाती है तो जो आपकी बहुत सारी जो एफर्ट है कि बजाय कि आप लॉन्च करें देन डेवलपर सारा काम कर चुकी हो उसके बाद आपको यूज़र फीडबैक आ रही हो, तो बिफोर लॉन्च जो है अगर आपकी टेस्टिंग हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यूज़र की प्रॉब्लम्स, उसकी नीड्स आपको पता चल जाती हैं।
फिर हमारे पास स्टेज आ जाता है यूआई का। यूआई के सारे फिर पेजेस आ जाते हैं, जिसमें यूआई में हमारे पास हाई फिdelity डिज़ाइन आते हैं। हाई फिdelity डिज़ाइन में हमारे पास जो है उसकी पूरी इंटरफेस डिज़ाइन हो रही होती है, फिर उसके साथ बैक एंड इंटीग्रेशन होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड इंटीग्रेशन होती है। देन उसके बाद फिर हम लोग यूआई टेस्टिंग वगैरह करते हैं, एंड देन फिर हमारे पास फाइनल जो है प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्टेट में आ जाती है। सो इस तरह से जो है हम इन स्टेजेस को इन दोनों में डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं। मैम आप लोग सर्विस किस तरह कंडक्ट करवाते हैं, लाइक कोई फॉर्म, गूगल फॉर्म्स फिल करवाते हैं लोगों से, या मतलब खुद तो नहीं जाते? होता ये है कि जिस तरह से, हाँ, इसमें होता इस तरह से है कि या तो अगर आपका एक्सेस नहीं है, लाइक आपके पास अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्लाइंट जो है समहाउ बजट आपको नहीं दे रहा होता जिसमें आप इतनी ज़्यादा एफर्ट करें, तो इसमें ये होता है कि गूगल फॉर्म के थ्रू जो है वो आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी कंपेटिबल एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, उनके रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं कि यूज़र्स की क्या फीडबैक है या किस तरह से यूज़र्स की कंप्लेंट्स हैं उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में जो भी कंपेटिटर्स हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना चाहते हैं तो जिस एरिया को आप टारगेट करें, फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जो कि आप किसी गांव देहात पर किसी भी एटीएम के थ्रू जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उन एटीएम बूथ्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको उस एरिया में जाकर वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर कुछ सवालात पूछ कर, और जितने मैक्सिमम आप सवाल पूछ सकते हैं उतना आप पूछें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डाटा कलेक्ट हो। तो इस तरह से हम जो है उसके ऊपर सर्वेज या इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा पर्सनल बेसिस पर भी आप डिफरेंट आपके इर्द गिर्द अगर लोग हैं तो उनसे आप इंटरव्यू कर सकते हैं, एंड उनके व्यूज़ ले सकते हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम हो या एप्लीकेशन हो तो किस तरह से अगर वो यूज़ करना चाहें तो उनकी क्या फीडबैक होगी। तो इस तरह से जो माइंड सेट है या जो माइंड रीडिंग है उसकी बेस पर हमारे पास जो है टच पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। सही, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। आपकी पैदाइश कहाँ पर है? यही रावलपिंडी। अच्छा, रावलपिंडी। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 हैं, 2 बहनें 2 भाई। अच्छा, आप जब बचपन में थी, आपका बचपन कैसा था? शरारती थी, स्ट्रिक्ट थी, या किस तरह का था? नहीं, मैं बहुत सिंपल सी थी, ना मैं शरारती थी, ना मैं जितना कोई नॉर्मल। बहुत, हाँ। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सा, कोई बहुत सीरियस भी नहीं थी। हाँ, सीरियस कह सकते हैं कि मोस्टली मैं सीरियस ही थी, लेकिन शरारत भी उस तरह से नहीं थी। अच्छा, आप अपने हमारे साथ कोई अपनी अर्लीस्ट मेमोरी शेयर करें, कोई भी। मेमोरी किस तरह से? फनी, कोई भी अपनी फनी। फनी मुझे याद नहीं है ऐसा। फनी, हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, और उसमें ये होता था कि वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पर एक न्यूज़पेपर आया करता था डिज़नी के नाम से, तो उसमें मैं अपनी ड्राइंग्स बनाकर भेजा करती थी, जो भी कार्टून कैरेक्टर या मूवीज़ होती थी, जैसे इस तरह की। तो वो एक चीज़ थी कि वो बचपन से ड्राइंग और इन चीज़ों का शौक था। और इसके अलावा पीटीवी पे वो मॉर्निंग में एक शो आया करता था, स्कूल जाने से पहले हम लोग देखा करते थे, तो उसमें भी जो है वो मेरी ड्राइंग्स जो है वो जाया करती। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी ड्राइंग नहीं की थी, तो उन लोगों ने खुद से ही जो है पता नहीं कोई स्केच पकड़ के उसके नीचे भी मेरा नाम लिख दिया था कि अच्छा वो कोटा पूरा हो गया। तो डेट वाज फनी पार्ट। अच्छा, मुझे इसका मतलब है कि मुझे जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो भेजना चाहिए, नहीं तो ये लोग जो है ना वो, मतलब वो एक तरह से हिंट था कि अच्छा इस वीक नहीं भेजी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है उसको पूरा कर दिया था, तो वो इट वाज अ लाइक फनी थिंग। यानी कि आपका नाम हर हाल में जाना चाहिए। अच्छा, आपको आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद है? हाँ, मुझे याद है, मुझे मेरे वो बताया करते थे कि मुझे लंच बॉक्स दिया था, और वहाँ पे मेरी कज़न थी जो कि मेरी क्लासमेट थी, तो उसने मेरा लंच खा लिया। उसने मुझे कहा तुम मुझे अपना लंच शेयर करो, तो मैं भी तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर करूँगी। तो मैंने उसे अपना दे दिया था। उसके बाद मैंने कहा अच्छा अब तुम भी शेयर करो, तो उसने कहा नहीं है, मैं अपना शेयर नहीं करूँगी। तो मैं रोती रही, तो वो मतलब बार बार वो रिपीट हुआ, तो इसलिए मुझे याद है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, बचपन में आप क्या कलेक्ट करती थी? लाइक एक हॉबी होती है ना, काफ़ी सारे जो है वो बच्चे डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करते हैं, तो आप क्या? मुझे, हाँ, मुझे स्टेम्प्स कलेक्ट करने का काफ़ी शौक था। अभी भी मेरे पास बहुत सारी स्टेम्प्स होंगी, और इसके अलावा मुझे नोटबुक्स का बहुत शौक था, और अभी भी है स्टिल। मतलब अब तो मैंने बहुत लाइक
घर वालों से भी काफ़ी डांट पड़ती थी, तुमने पूरी दुकान खोलनी है, क्या करना, मैं यूज़ नहीं करती। तो लाइक मेरे पास इतनी प्यारी प्यारी हैं और वो दिल नहीं करता मेरा कि मैं उनको यूज़ करूँ, लेकिन ये कि मेरे पास नोटबुक्स बहुत ज़्यादा है, मेरे फ्रेंड्स भी जो है मुझे नोटबुक्स बहुत ज़्यादा गिफ्ट करते हैं। अच्छा, आपको आपका फर्स्ट गिफ्ट याद है? फर्स्ट नहीं, सच नहीं, पता नहीं, ईद वगैरह पे ईद कार्ड्स वगैरह होते थे, नहीं ऐसा सच मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं याद। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं, वो स्ट्रिक्ट थे आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। अच्छा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स अभी तक हैं आपके साथ? नहीं, मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो अभी तक हैं और कुछ जो हैं लाइक वो टाइम के साथ साथ वो चेंज, सबकी अपनी अपनी रूटीन्स चेंज हो गई, कोई कहीं है कोई कहीं है, वैसे कोई इस तरह से कांटेक्ट वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती हूँ या उस तरह से कोई कांटेक्ट वगैरह हो जाए तो बातचीत हो जाती है, लेकिन जो है वो चल रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटी फेलोज हैं वो अभी तक हैं, स्कूल फेलोज में से कोई हार्डली एक या दो होंगे जिनसे भी कोई कांटेक्ट है। तो आप एज अ स्टूडेंट कैसी थी? मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब कोई मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी पढ़ाई की, और कभी भी मैंने रट्टा नहीं लगाया, एक मेरी अभी तक मतलब मेरा होता है कि अच्छा मैं रट्टा नहीं लगाती, और तब भी नहीं मैंने कभी लगाया, और मैं लिखती हमेशा अपने वर्ड्स में थी। तो बल्कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं लिखती अपने वर्ड्स में थी और टीचर्स को तो खैर समझ आ जाती थी, लेकिन किसी और बच्ची को मेरे सर ने एक बार, आई गेस 9th या 10th में थी, तो किसी और बच्ची को दे दिया मेरा टेस्ट चेक करने के लिए, तो वो उसने जब नोट्स है उसको चेक किया तो वो वर्ड टू वर्ड नहीं था, ऑब्वियसली मैंने अपने वर्ड्स में लिखा था, तो शी मार्क लाइक 0 आउट ऑफ 10। लेकिन वो जब सर आए तो उन्होंने रीचेक जब दोबारा से किया तो वो मतलब मेरे 8 9 इस तरह से मार्क्स हैं, तो ये एक होता था इशू कि मुझसे कभी भी जो है वो रट्टा नहीं लगाया जाता था, और कम मेहनत करती थी लाइक लास्ट मोमेंट में पढ़ना, लेकिन अच्छे मार्क्स आ जाते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप डायरी लिखती हैं रेगुलर बेसिस पे? मुझे पोइट्री का शौक था मैट्रिक तक, उसके बाद भी रहा है, लेकिन ये कि मेरी एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरे ही फ्रेंड्स ने मेरी जो डायरी है वो चोरी कर ली, तो उसके बाद आई वाज लाइक अच्छा मैं दोबारा कभी नहीं लिखूंगी, लेकिन ये कि सब कभी कभी कोई आमद आती है तो मैं वो पोइट्री लिख लेती हूँ, लेकिन डायरी मैंने कभी नहीं लिखी। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो हिडन टैलेंट निकला आपके अंदर। अच्छा, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करती हैं? हाँ, मैं अपने आप को लाज़मी टाइम देती हूँ, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ और मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ। तो मेरे साथ होता ये है कि जब मैं घर से बाहर हूँ तो मुझे एक अलग पर्सनैलिटी अपनी शो करनी होती है, वैसे लोगों से इंटरेक्शन होता है या सोशल मीडिया वगैरह सारा कुछ, लेकिन जब मैं घर में आती हूँ तो वो 1 1.5 घंटा जो है वो स्पेसिफिक मेरा है, जिसमें सिर्फ मैं मतलब लाइक कमरा शमरा बंद करके और वो मैं अपने आप को टाइम दे रही होती हूँ, तो वो मेरा मी टाइम होता है, तो उसमें सबको पता होता है अच्छा अब ये बाहर से आई है तो ये रूम में रहेगी, फिर मैं रिलैक्स होके देन फिर मैं बाहर निकलती हूँ, घर वालों से बात वगैरह करती हूँ, लेकिन वो जो चीज़ें पूरे दिन की मैंने ऑब्जर्व की हुई होती हैं वो मुझे रिलीज करनी होती हैं, तो मुझे अपने लिए टाइम मस्ट चाहिए होता है, उसके बगैर लाइक मैं बहुत पागल सी हो जाती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी ऐसा हॉबीज नहीं है कोई भी, मैं बहुत लाइक सादा सा या सीरियस से मैं बंदी हूँ। हाँ, मुझे एडवेंचर का बहुत शौक है, मुझे कुछ चीज़ें हैं, मुझे पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक है, जो चीज़ें आपको फियर होता है और वो जब निकल जाता है तो उसके बाद आपको उन चीज़ों में चाम नज़र आना शुरू हो जाता है, उतना ही आपको वो चीज़ें जो है वो आपको फन लगती है, तो ये चीज़ें हैं, किसी भी क्लिफ से डाइव करना, जंप करना, या इवन पैराग्लाइडिंग वगैरह, स्कूबा डाइविंग, ये सारी चीज़ें मतलब ये मुझे बहुत शौक है, तो फुल ऑफ एडवेंचर टाइप, हाइकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स कह लो कि ये सारी चीज़ें, उसके अलावा ऐसे मेरी कोई हॉबी नहीं है। अच्छा, आर यू एक्सप्रेसिव? हाँ, हूँ भी और नहीं भी, मोस्टली ऐसा होता है कि मैं खामोश रहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बुरी नेचर है कि मैं वो कहते थे एकदम से फटना, तो वो मेरा वाला हिसाब होता है कि बस बर्दाश्त करते रहना करता है, फिर एक एकदम ब्लास्ट होता है तो अगले बंदे को भी समझ नहीं आ रही होती यार ये पहले इतने अरसे से खामोश थी अब इसको एक अचानक से हुआ क्या। तो वो होना ये चाहिए कि जब आपको कोई चीज़ लाइक बुरी लग रही हो या अच्छी लग रही हो तो वो एक फर्स्ट टाइम में ही आप उस चीज़ को जो है वो टैकल कर लो या बता दो, एक्सप्रेस कर दो, तो मेरा सीन है कि मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ, खामोश रहता हूँ, फिर एकदम ब्लास्ट। अच्छा, अब एक सीरियस सा क्वेश्चन है, आप डेथ को आप कैसे डिफाइन करती हैं? आप डेथ आपके लिए क्या है?
बढ़त है, हर हाल में हानि आनी है और हर एक में जाना है। अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस, इसके बारे में थोड़ा-सा? यार, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, यही मेरी स्ट्रेंथ भी और ये मेरी वीकनेस भी, क्योंकि समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा सच बोल दूँ तो वही मेरे गले फट जाता है, और कभी-कभार मेरे लिए बेहतरी भी होती है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए जितनी ज़्यादा मैं हूँ, तो ये दोनों ही हैं। मुझे कभी-कभी इससे फ़ायदा भी मिल रहा होता है और कभी नुकसान बहुत ज़्यादा उठाती हूँ इस वजह से। अच्छा, आपका पैशन क्या है? पैशन क्या है मेरा? मेरा पैशन यही है कि लाइक जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, जो मेरी अपनी कम्युनिटी है, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए तो उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो मेरे टीचर्स कहते थे कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, तो मेरे टीचर्स इवन कहते थे कि जो डिज़ाइनर का रोल होता है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वो एक नायब कासिद का होता है कि जैसे ऑफिस बॉय हो गया, इस तरह से भी उसको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन अब टाइम्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, हम डिज़ाइनर्स भी उतनी वर्थ रखते हैं हर तरह से, तो इस चीज़ पे है कि जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो लाइक अभी फंडिंग की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, कि वो चीज़ें जैसे ही कंप्लीट हों तो एक ग्लोबल लेवल पे, इसीलिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ भी लिंक अप हैं कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग उसको लॉन्च करें, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ या इंटरनेशनल जो डिज़ाइनर्स हैं, क्लाइंट्स जो हैं, वो भी सब ऑन बोर्ड आएँ और एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बने। व्हाट कीप्स यू गोइंग? हुँ? व्हाट कीप्स यू गोइंग? आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लेके चलती है? आवाज़ कटी थी बीच में। व्हाट कीप्स यू गोइंग मतलब आपको ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको, मतलब कि आप अपने काम करती रहती हैं, आप कहती हैं कि मैंने बस करना है, थकती नहीं हैं आप, और आप जब अ, जो इर्द-गिर्द की जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं और जो शोर होता है, वो उसको बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं मल्टीटास्किंग तो करती हूँ, लेकिन ये कि उसमें ये कि मेरा फ़ोकस काम होता है। अगर मुझे डिप्रेशन भी है या मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन भी है, और मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे कोई काम मिल जाए। तो उससे ये होता है कि मेरा फ़ोकस डाइवर्ट हो जाता है और मैं बस लगी रहती हूँ। मतलब मुझे फ़िक्र नहीं होती कि इर्द-गिर्द मेरे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं। जब काम कर रही हूँ तो वो फिर जितना मर्ज़ी टाइम लगे वो मैं कर रही हूँ। तो ये एक चीज़ है कि मैं काम की तरफ फ़ोकस्ड हो जाऊँ, तो फिर मुझे इधर-उधर की भी चीज़ें बग नहीं करती। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स यही है जो मैंने अपना पैशन बताया है, कि मेरा जो प्लेटफ़ॉर्म है वही जो है पेंडिंग में है, वही सबसे पहले लॉन्च हो जाए, और लाइक प्रॉपर तरीके से। अच्छा, और इसके अलावा तो नहीं है अभी। आप हमारे फ्यूचर जनरेशन को क्या मैसेज देंगी कि वो जो है वो अपना कैरियर और फ्यूचर कैसे जो है वो लेके चले? डिग्री ज़रूर करें, चाहे जिस भी फील्ड में हो। मैं कल एक साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि डिग्री नहीं करो और ये है कि डिग्रियां छोड़ दो। स्टडी कोई भी हो, चाहे मैट्रिक पास भी हो आप, चाहे एफ ए पास हो, बी ए पास हो, कुछ भी पढ़ो, ये है कि वो आपके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूर काम आती है। इसके अलावा जिस प्रोफेशन को आप ज्वाइन करो, स्पेशली उस प्रोफेशन को लाजमी रीड करो। यूआई यूएक्स को जब मैंने नाम सुना तो हम वेब डिज़ाइन और हम इसी तरह से समझा करते थे कि ये सारी चीज़ें यूआई यूएक्स में आती। फिर जब प्रॉपर पढ़ना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, कुछ ऑनलाइन अवेलेबल थी, कुछ ऑर्डर की, इसके अलावा डेली बेसिस पर आर्टिकल्स रीड किए जो लेटेस्ट आ रहे होते थे मीडियम वगैरह पर। देन आई रियलाइज़ कि अच्छा नहीं यार, ये तो कुछ और फील्ड है, और इसको लाइक ये तो पूरा एक प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस है, नॉट जस्ट एक सिंपल डिज़ाइनिंग। तो फिर उस चीज़ को ज्वाइन करें, स्पेशली उसको ज़रूर रीड करें, उससे रिलेटेड डेली बेसिस पर आर्टिकल्स रीड करें, अपडेट रहें अपनी स्किल के साथ, और इसके अलावा प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप डिज़ाइनर भी हैं और अगर आप वेट कर रहे हैं कि कोई लाइक करिश्मा होगा और आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा, बहुत बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ वो एकदम से आपको उठाकर जॉब पे दे देगी, तो प्रैक्टिस करें। एक कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोजेक्ट्स उठाएं और जस्ट उसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट, लाइक करीम है, गूगल है, फेसबुक है, इन सब पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, आपको लगता है आप इससे बेहतर कर सकते हैं या आप इससे बेहतर कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो जस्ट कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स अपने बनाएं और अपने पोर्टफोलियो पर लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी अपनी भी लर्निंग होगी, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो इन्हेंस हो जाएगा सारी, और जो आपने रीड किया होगा वो चीज़ें भी आप साथ साथ इम्प्लीमेंट करोगे। सो ये 2-3 चीज़ें हैं कि आप रीड लाजमी करो और उसके बाद आप प्रैक्टिस लाजमी करो।
अच्छा, जब इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस एंड होगा तो आप सबसे पहले किससे मिलेंगे? मैं सबसे पहले जिम जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ अपने घर में। तो मैं सबसे पहले अपने जिम जिम जाऊंगी और मुझे बस वापस जाना है हर कीमत पे अभी। और जो वो पूरा जो है ना, जिसे कहते हैं स्ट्रेस तो है नहीं, लेकिन जो आपसे कहते हैं आपका जो कमी जो थी, इतना जो टाइम आपने नहीं जिम किया वो आप सारे निकालेंगे जिम। हो सकता है, ऐसे मेरा तो इंस्ट्रक्टर है तो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करती, तो बड़े हिसाब किताब से वो करवा रहे होते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, मैं सबसे पहले जिम जाऊंगी दौड़ दौड़ के। बस वो तो क्या घर में अभी तो मुझसे मीटिंग्स, इवन वर्क फ्रॉम होम भी नहीं ज़्यादा हो पा रहा है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मतलब तंग आ गई हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, चले, ये तो था हमारा इंटरव्यू, और ये एंड हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया।